65,014 बूथों पर सम्मेलन होंगे। झंडारोहण और मिष्ठान वितरण होंगे। गांव चलो बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ता सेवा कार्य करेंगे। 8 और 9 अप्रैल को मंडल स्तरीय सम्मेलन, अटल शताब्दी वर्ष, कवि सम्मेलन व संगठन विस्तार के कार्यक्रम होंगे। देखिए इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट, आगे इस पर चर्चा करेंगे। हर घर भगवा, हर दिन भाजपा, अटल विचारों की गूंज, संगठन सशक्त, राष्ट्र समर्थ, बीजेपी देगी मोदी युग की मिसाल। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को प्रदेश के सभी 65,014 बूथों पर मनाया जाएगा। इस दिन प्राथमिक सदस्यों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलनों में भाजपा की चुनावी सफलता, संगठनात्मक विस्तार, राजनीति में लाया गया परिवर्तन और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की यात्रा पर चर्चा होगी। सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। मिष्ठान वितरण कर स्थापना दिवस का उत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश में भाजपा के 1,75,00,000 कार्यकर्ता हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। स्थापना दिवस के बाद 7 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत सभी कार्यकर्ता प्रतिदिन 8 घंटे गांव और बस्तियों में सेवा कार्य करेंगे। वो संगठनात्मक विस्तार की जानकारी देंगे और लोगों को भाजपा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभियान के दौरान सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 8 और 9 अप्रैल को मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों में भाजपा का इतिहास, संगठन का विकास और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाई गई गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पार्टी इस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी वर्ष भी मना रही है। इसके लिए कार्यकर्ता उनके पत्रों, तस्वीरों और संस्मरणों का संग्रह करेंगे। अटल जी के साथ काम कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अनुभव नए कार्यकर्ताओं से साझा करेंगे। उनकी स्मृति में कवि सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये पूरा आयोजन भाजपा के संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। भाजपा तो राजनीतिक दल कम इवेंट कंपनी ज्यादा है। अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही वो GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे। मुझे बताएं, आज कोई GIS की बात कर रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहा है? किसी को पता है कि कितना पैसा आया, कितनी कंपनियां आने वाली, कितना रोजगार उत्सर्जन होने वाला है? आज कहीं कोई चर्चा नहीं है GIS की। इवेंट खत्म, पैसा खत्म, काम खत्म, शो खत्म, बस यही स्थिति है। आज आप अपने स्थापना दिवस पर बात कर रहे हैं, अरे इस तरह का आयोजन करने की बात कर, अरे साहब इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। जनता के बीच हम जा रहे हैं और जनता का विश्वास हमें हमेशा से मिलता आया, हमेशा उत्साह से मनाती आई है। चाहे आप बात करिए, अब जैसे कांग्रेस अगर इस पे आरोप लगाती है, मैं समझता था कि जिस भी प्रवक्ता ने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं वो काफी परिपक्व होंगे, लेकिन ये परिपक्वता की निशानी नहीं है। अपनी बारे में और अपनी पार्टी के बारे में न सोच के दूसरी पार्टी के स्थापना दिवस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना, ये खाली विरोधी और नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और कुछ नहीं। यह आयोजन भाजपा के संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ता सक्रियता और समाज से जुड़ाव को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास है, जिससे पार्टी के जनसंपर्क और जन समर्थन में व्यापक वृद्धि हो सके। डेस्क रिपोर्ट, DNN। पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सचिन वर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सचिन जी, आपके पास आऊंगी मैं। स्थापना दिवस बृहद स्तर पर बनाने की तैयारी है, त्योहार की तरह आप लोग इसे मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? पहले आपसे मैं समझूंगी, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, जो हम ग्राम सेवा को राम सेवा समझते हैं, तो हम गांव में जा रहे हैं, हम बस्तियों में जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उस जनता के बीच में जिसके कारण हम आज जो है इस समाज सेवा के इस पर्व को हमने जो लिया हुआ है उसी को पूरा करने का प्रयास जो हम जनता के सहयोग से कर रहे हैं। तो एक उत्सव का माहौल है। हमारी स्थापना का 45वां वर्ष है, तो हम जो है इसे
जनता के बीच में, जनता के साथ में मनाना चाह रहे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उसमें जो प्राथमिक सदस्यता जिन कार्यकर्ताओं को मिली है, उनका सम्मेलन किया जा रहा है। उन्हें जो है भाजपा की रीति नीति और जो भी जन उपयोगी और लोक कल्याणकारी कार्य हमने किए हैं सरकार में रहते हुए, उसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी। 8 और 9 तारीख को सक्रिय सदस्यों की जो है उसका सम्मेलन है। उस सम्मेलन में भी हम यही सारे जो चर्चाएं करेंगे, कैसे हम संगठन को आगे लेके जाएं, कैसे देश को सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करें, उस सारे विषयों पर जो है परिचर्चाएं की जाएगी। और जो भाजपा है उसमें इस तरह के जो है विचार विमर्श और इस तरह के संवाद जो है वो लगातार चलते रहते हैं। जनता से हमारा जुड़ाव जो है लगातार रहता है। हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और जनता के हित के बारे में विचार करते रहते हैं। तो उसी का जो हमारी जो जितनी भी योजनाएं होती हैं, वो जनता का जो विचार होता है उसी का एक प्रतिबिंब होता है। तो हम इन सारी योजनाओं को, इन सारे संवादों के जरिए आगे पार्टी को, राष्ट्र को किस रास्ते पर लेके जाने हैं, उसके संबंध में विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं ग्राम सेवा ही राम सेवा है, ये बड़ी बात सचिन जी ने कही है और इसीलिए जो गांव के लोग हैं उन तक योजनाओं को पहुंचाना, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है अगर, तो वो सभी चीजों की जानकारी लेना, ये तमाम तैयारी है स्थापना दिवस की और उसको त्योहार की तरह मना रही है भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी किस मुंह के साथ जा रहा है, कौन सा मुंह, हम जाने किस मुंह से जा रहे हैं जनता के बीच में, गांव में? क्या एक राष्ट्रीय बोध के साथ जा रहे हैं कि हमने चुनाव के पहले जो आपसे वादे किए थे वो वादे हम पूरे नहीं कर पाए हैं, कि या फिर कोई उपलब्धि के साथ जा रहा है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बेशर्मी लाद रखी है इन लोगों ने कि अब बिल्कुल सीना तान के कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी नीतियों से अवगत कराएंगे, अपने कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे। इनके पास कुछ भी नहीं है। जितने भी वादे जनता से करके आए थे चुनाव में, वो सारे के सारे वादे खोखले साबित हुए, इनके जुमले साबित हुए और जिस प्रकार से गुमराह किया वो पूरी गांव का बच्चा जानता है, प्रत्येक नागरिक इस प्रदेश का जानता है अच्छी तरह से। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना विस्तार करने में कामयाब हो गई। बहुत बड़ा विस्तार हो गया पार्टी का, लेकिन देश को तो कमजोर किया है इन्होंने, समाज को कमजोर किया, भाईचारे को कमजोर किया है इन्होंने, सुख और शांति को, अमन चैन को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अपनी राजनीतिक रोटियां जिस प्रकार से इन्होंने धर्म के औजार को लेकर फेंकी हैं, उसमें सफल हो गए, लेकिन इससे देश तो कमजोर हुआ है। और हमारी समझ में नहीं आता है कि किस रूप में ये अपना स्थापना दिवस मना रहे होंगे। इनको निश्चित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हमको मूल्यांकन की बात ही तो कह रहे हैं वो, कि जो तमाम योजनाएं हम जनता के लिए चला रहे हैं, अलग अलग वर्गों के लिए चला रहे हैं, उनके बीच हम जाएंगे, अरे अभी देखो GIS का कितना हल्ला हुआ, कितना प्रचार प्रसार किया, बड़ी चर्चा रही आपके मीडिया पर भी, आपके चैनल भी खूब बोलते थे GIS हो रहा है, इतने उद्योगपति आएंगे, इतना निवेश करेंगे। अब वो चर्चा खत्म हो गई। इवेंट पार्टी है पूरी तरह से, ये बिल्कुल बढ़िया नारे देती है, बढ़िया योजनाओं की बातें करती है, लेकिन धरातल पर बिल्कुल शून्य है। इनको चाहिए देश की सार्वभौमिकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, देश की गंगा जमुनी संस्कृति बनी रहे, राष्ट्र जो अनेकता में एकता का एक स्वरूप है हमारे देश का, खूबसूरत स्वरूप है, वो बना रहे, प्रजातांत्रिक मूल्य बने रहे। राजनीति आती जाती रहती है, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे मूल बिल्कुल। अच्छा अंबिका जी, एक छोटा सा कमेंट और दे दीजिए, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगी। उन्होंने, सचिन जी ने भी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि देखिए हम 24 घंटे जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, इसलिए जब भी योजनाओं की बात आती है तो हम धरातल पर पहुंचते हैं और जनता के बीच उनसे उनकी परेशानियों को समझते हैं। जनता के बीच सक्रिय नहीं रहते, 24 घंटे राजनीतिक दांवपेच चलते रहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्रों में रहते हैं कि किस प्रकार से हम चुनाव जीते, क्या षड्यंत्र करें कि जिससे हमारी सत्ता बरकरार रहे, हम सत्ता का सुख भोगते रहे, भ्रष्टाचार की कहाँ संभावना है वहां टटोलते रहे और अपनी जेबें भरते रहे। जनसेवा का इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ठीक है,
जो आपने आरोप लगाए हैं उसका जवाब मैं सचिन जी से ही लूंगी। फिलहाल मैं अशोक जी आपसे एक कमेंट लूंगी। देखिए, जो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी वृहद स्तर पर मना रही है, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज केवल देश की नहीं बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है और जिस तरह से राजनीतिक कामयाबी उनके हिस्से में आई है तो स्वाभाविक है उनको मनाना भी चाहिए। ये स्थापना दिवस ही मनाना चाहिए। किस तरह से 1980 में एक पार्टी बनती है और फिर 2 सीटों से बढ़कर वो 85 और 85 के बाद में 300 से ऊपर भी वो चली जाती है और आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें हैं। ये सब ठीक है, आपकी राजनीतिक उपलब्धि जो है उसको लेकर आपको स्थापना दिवस मनाना चाहिए। लेकिन जो ग्राम सेवा की बात कर रहे हैं, मुझे कोई भी नेता ये बता दे कि वो किस तरह से जनता की सेवा करता है। नेताजी ने किया विकास अपने घर के आसपास। इस देश में नेताओं का विकास तो आपको दिखेगा, जनता का विकास आपको कहाँ दिखता है? देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। ये जो अभी तमाम तरह की बातें हो रही कि हम गांव में जाएंगे, जनसेवा करेंगे, क्या जनसेवा करेंगे? आज भी हमारे मध्य प्रदेश के आपको 50 गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां बुनियादी सुविधाएं आज भी नहीं है। शुद्ध पीने का पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, खेत खलियान जल गए हैं लोगों को, वहां पे कोई तरह का सिस्टम नहीं कि अगर कहीं खेत खलियान जल रहे हो तो फौरन जो है आग बुझाई जा सके। ये विकास निधि जो मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये क्या कर रहे हैं उससे? तो बड़ी विकट स्थिति है। जो राजनीति का असली मकसद है, राजनीति का देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है और इसी करप्शन के लिए जो है सत्ता की दौड़ में सब शामिल रहते हैं। जिसकी सरकार बनती है वो कहीं ना कहीं अपने लिए जो है भौतिक संसाधन जुटा लेता है, सुख सुविधाएं। अभी 24% इन्होंने जो है उसमें सांसदों की का जो वेतन उसमें वृद्धि कर ली। इसी तरह से जनसेवा हो रही है क्या? आप देखिए, इस देश का जो मालिक है, जो जिसको मतदाता को मालिक कहा जाता है, उसकी स्थिति देख लीजिए, उसकी कमाई देख लीजिए और इनकी कमाई देख लीजिए। जिस देश में या जहां कहीं भी मालिक की आमदनी से ज्यादा सेवक का वेतन होगा, वहां मालिक तो फटीचर होगा ही। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अब ये स्थापना दिवस मनाएं, इनका अधिकार है ये, जिस तरह से इनको राजनीतिक कामयाबी मिली है। लेकिन ये सब प्रपंच है, ये केवल राजनीतिक प्रपंच है, ये जनता की सेवा करेंगे। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यालय ऐसा बता दीजिए जहां पे जनता अपने काम को लेके पहुंच रही हो और वहां बैठा पदाधिकारी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष या कार्यकर्ता हो, जनता की मदद कर रहा हो। कितने किसान है तो सीमांकन के लिए, बंटवारे के लिए, हदबंदी के लिए, पता नहीं किस तरह के कामों के लिए वो कचहरी के चक्कर लगाते हैं और अगर कभी किसी नेता के पास पहुंचते हैं तो उनकी कोई मदद नहीं करता है। कोई सांसद विधायक आगे सामने आकर ये कहे कि वो सवेरे शाम दरबार लगाता है जनता का और जनता की जो समस्याएं होती है उसमें उसको निजात मिलती है। आज प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग भटक रहे हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। रोजगार की स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है, करप्शन किसी से छुपा नहीं हुआ है, नियम कायदों के पालन में लोगों को रिश्वत लग रही है। बताए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता जाता है कि चलो आरटीओ के यहाँ तुम्हारा हम लाइसेंस बनवा देंगे, तुम्हारी घूस नहीं लगेगी। तो खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये ठीक है कि उनके पास में एक बड़ी कामयाबी देश में आधे से ज्यादा राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो बड़ी पार्टी है, तो उनको ठीक है मनाए, वो पर्व मनाए जैसे भी मनाना हो। हम लोग तो राजनीतिक गुलाम है, तो जिस दल को हम लोग चुन लेते हैं उसके हम 5 वर्ष तक राजनीतिक गुलाम रहते हैं। ये आजादी उनको है कि वो पर्व मनाए। जनता से पूछे ना कि क्या जनता कोई पर्व मना रही है क्या? उनकी कामयाबी में जनता कितनी खुश हो रही है। ठीक है, सचिन जी क्या कहेंगे? दोनों तरफों के जवाब दे दीजिए। आपसे देखिए, एक तरफ अंबिका जी कह रहे हैं कि इवेंट करने में बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी, जीआईएस की इतनी बातें सुनी लेकिन अब वो मुद्दा शांत हो गया, अब स्थापना दिवस का मुद्दा शुरू हो गया है, यानी इवेंट बहुत अच्छे करती है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी ओर अशोक जी ने भी कहा है कि ठीक है आप लोग की उपलब्धि है तो ये स्थापना दिवस मनाना आपका अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्राम सेवा की आप बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी विसंगतियां हैं, कैसे दूर करेंगे? क्योंकि बड़ा चैलेंज है आपके लिए। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जो करीब 1 वर्ष हो चुका है इस मोहन यादव जी की सरकार को, तो मोहन यादव जी ने जैसे ही सत्ता संभाली थी उसके बाद में जितने भी रेवेन्यू के केसेस थे जिसमें सीमांकन से और जो भी मुकदमे राजस्व के छोटे मोटे मामले थे जो समरी जिसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन सबका निराकरण करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई और रिकॉर्ड जो है मुकदमे जो है राजस्व के मुकदमे जो है वो डिसाइड हुए और उसमें आदेश पारित किए गए। कलेक्टर्स ने, आप भी मीडिया में जुड़े हुए हैं, आपने सारी ये रिपोर्ट देखी होगी। कलेक्टर्स ने अलग अलग कैंप लगाए,
उसकी टाइम लिमिट की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की और सारे जो निर्देश पारित कर करके और नोटिस कई राजस्व अधिकारियों को दिए गए अगर उन्होंने उसमें विलंब किया। तो इस तरह से जो है सरकार जो है, जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, उनका कहना है कि भाजपा के कार्यालय में गरीबों के काम हमारे यहाँ सत्ता संगठन में एक लाइन होती है। हम वो पार्टी नहीं है जिसके प्रधानमंत्री सहायता कोष का के सदस्य जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे एक समय में। तो हम वो पार्टी नहीं है जो हम सत्ता में भागीदारी करेंगे। हम वहां पर आकर किसी का लाइसेंस जारी नहीं करेंगे भाजपा के कार्यालय में बैठ के, या हम किसी के राजस्व के मुकदमे नहीं निपटाएंगे वहां पर बैठ के। हम जो है हमारी जो सरकार जो है वो सरकार जो है निर्देश ऑलरेडी लोगों को पारित कर रही है। ऐसी कोई जनरल बातें बोलने से हमारी कामों का आकलन नहीं किया जा सकता है। आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इस तरह की कोई योजना आज के पहले कभी मोदी सरकार के पहले कोई सरकार लेके नहीं आएगी। आज 3 करोड़ से ज्यादा जो है मकान लोगों को मिल चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। आज झुग्गियों को तोड़कर और झुग्गियों को हटाकर प्रधानमंत्री आवास के योजना का लाभ जो है उन झुग्गी के मालिकों को दिया जा रहा है। आज इस तरह से जो जन उपयोगी आज आयुष्मान कार्ड जो है सिर्फ 4 करोड़ से ज्यादा कार्ड तो सिर्फ मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। तो इस तरह से जो एक हर क्षेत्र में जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो उसका जो हमारे काम है उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको अपना आशीर्वाद दे रही है। अब इसके पहले की जो स्थितियां थी वो भली भांति मध्य प्रदेश की जनता ने देखी हुई है। कांग्रेस के समय में राज्य में ये था। अशोक जी ने एक नारा भी दिया कि नेताजी ने किया है विकास पर अपने घर के आसपास, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब ऐसा है कि एक किसी नेता को क्रिटिसाइज कर देना बहुत इजी होता है। उनने तो सबको मिला के कहा है, एक को नहीं टारगेट किया। नहीं, जनरल स्टेटमेंट कि ये तो कांग्रेस के लिए और बीजेपी, हम दोनों जो लोग हैं वो दोनों के लिए, क्योंकि नेतागिरी तो हम दोनों ही लोग कर रहे हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं वो तो मीडिया का चौथा स्तंभ जो है उसको संभाल रहे हैं। तो जो हम बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने जो जनता के बीच में काम किया है, और ऐसा नहीं है आज विकास जो है वो लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। आज जो है लोगों के, आप अगर जीएसटी कलेक्शन की बात कर लें, चाहे जीडीपी की हालत देख लें, चाहे आज आप भारत जो आज 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है उसको देखें, तो ये अगर विकास नहीं है तो विकास के कौन से पैमाने होते हैं मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, अंबिका जी कमेंट मैं आपसे लूंगी। जिस तरह से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बेस कमजोर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो आपकी क्या तैयारी है, यानी कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है बेस ताकतवर बनाने की? क्योंकि सचिन जी तो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी विकास को लेकर है और विकास की राह पर हम चल पड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? क्योंकि संगठन विस्तार की जो बात है वो भी उन्होंने कही कि ठीक है संगठन हम विस्तार कर रहे हैं। आपने भी अभी उसका जिक्र किया कि संगठन विस्तार में ये इनको सफलता मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है अपने संगठन को मजबूत करने की, क्या कहेंगे इस पर आप? अंबिका जी। उपलब्धि ये है कि जो गरीब था वो गरीब होता गया और जो पैसे वाला था वो पैसे वाला होता गया। ये इनके खाते में एक उपलब्धि है, सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, जो किसानों के बीच में जा रहे हैं, इन्होंने कहा था, आपको याद होगा, पूरा देश जानता है किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। किसान आज सबसे ज्यादा बेहाल है, सबसे ज्यादा परेशान है। किसान महंगाई की मार झेल रहा है और वो जो भी लागत लगाता है वो लागत भी नहीं निकल पाती है, कर्ज में डूब रहा है। यहाँ पलायन हो रहा है बहुत से गांवों से। अभी आपने खाते गांव के लोगों की हालत देखी होगी, वहां पर के कितने लोग मर गए हैं गुजरात में जाके फटा। ये सब क्या है? ये प्रदेश की दुर्दशा का कारण है। प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया नहीं है लोगों को। हम जाएंगे गांव गांव में, किसानों को प्रेरित करेंगे। जाएंगे, कब जाएंगे? यही तो बात है। वो कह रहे हैं कि हम सक्रिय हैं, आप कह रहे हैं हम जाएंगे। हमारा तो जागरण का काम चल रहा है, हम तो जा ही रहे हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जा रहा है, पूरी टीम जा रही है, हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे सारे नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं, जन जागरण का काम कर रहे हैं। अपनी पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, उनके क्या अधिकार है वो बता रहे हैं। और इसकी नाकामियां क्या है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में भी जनता
के बीच में हम पहुंच रहे हैं, उनको एक एक बात बता रहे हैं, कहाँ का फेल्यूर है, किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, भोपाल में अपने बंगलों में बैठ कर किस प्रकार से अपनी संपत्तियां बढ़ा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें जनता के बीच में हैं, उनके दिल और दिमाग में हैं, और उसका कारण है जनता का एक आवेश। आपने विजयपुर में देखा होगा, एक नौजवान ने, आदिवासी नौजवान ने एक बहुत बड़े भारी भरकम मंत्री को पटकनी दी थी। छोटा सा एक संकेत दे दिया जनता ने, और हम 2028 का इंतजार कर रहे हैं। जनता मन बना चुकी है, और एक खूब मनाए उत्सव और खूब मनाए कार्यक्रम और उल्लास मनाए, लेकिन जनता तो वास्तव में, जनता तो इतनी अफसोस कर रही है कि हमने कैसी सरकार को चुना जो अनुत्तरदायी है, हमारा जरा भी ध्यान नहीं देती है, और अपनी मस्तियों में मस्त है, अपने ऐसो आराम की इसको चिंता है। जनता की जरा भी सरकार को चिंता नहीं। ठीक है अशोक जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। दोनों ही दलों की बातों को सुना आपने, बीजेपी से आपने सचिन जी को भी सुना, कांग्रेस से आपने अंबिका जी को भी सुना, एक आखिरी कमेंट आप दे दीजिए। देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लाइसेंस बनवाना उनका काम नहीं है, सत्ता अलग है, संगठन अलग है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कप्तान सिंह सोलंकी जो थे संगठन मंत्री थे, और तब पूरे प्रदेश में घूमकर और सबको एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय शक्ति केंद्र के रूप में काम करेंगे, जहाँ पे जन समस्याओं का निराकरण होगा। अब वो भूल गए होंगे, क्योंकि राजनीति में हमेशा ये होता है कि आप जो कहते हैं बात बात नहीं करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि करनी और कतनी में जो है बड़ा अंतर होता है। भारतीय राजनीति की एकमात्र उपलब्धि है भ्रष्टाचार में भारी वृद्धि। मतलब आप देखिए, देश की राजनीति ने आम जनता को क्या दिया। मैं एक बार अभी फिर से आपको दोहरा दूं कि देश के नेताओं ने जनता की गरीबी दूर नहीं की है। ये दावे करते रहे कि हम गरीबी दूर कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे। कोई सरकार महंगाई क्यों कम करेगी? क्योंकि यदि चीजें सस्ती होंगी तो आदमी महंगा हो जाएगा। फिर आप उसको प्रधानमंत्री आवास 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल में कैसे आप उसको खरीद पाएंगे? इसी तरह से कोई भी सरकार करप्शन दूर नहीं करेगी। जिस दिन करप्शन खत्म हो जाएगा, कोई राजनीति करने नहीं जाएगा। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। तो नेताओं की बातें तो आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये ठीक है कि बेहतर विकल्प के अभाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में भी सरकार बना रही है और केंद्र में भी सरकार बना रही है, लेकिन इसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि जनता इनसे संतुष्ट है। अगर जनता इनसे संतुष्ट होती तो आप देखिए कि इस देश में इतना हाहाकार कैसे मचा होता, और फिर इनको हिंदू और मुसलमान करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब आपके पास में तो विकास के इतने कार्य हैं और इतना बढ़िया आपने कर दिया कि रामराज आपने स्थापित कर दिया है। फिर आपको लोकायुक्त की क्या जरूरत है, फिर लोकपाल की आपको क्या जरूरत है? तो फिर तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। इनकी पुलिस लोगों को पीट रही है, मार रही है, कहीं गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज देखने को मिलती है? और जब जनता के साथ में अनाचार और अत्याचार होता है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक आप नेता बताइए कि जो खड़े होकर जनता की बात करता हो। कोई बात नहीं करता, सब केवल सरकार की दुहाई देते रहते हैं। और अभी जो ये कह रहे थे कि राजस्व मामलों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश का हर हुक्मरान का दस्तखत अपनी कीमत वसूल रहा है, पटवारी से लेकर तहसीलदार, और सब एक दूसरे का सच जानते हैं। अभी वो जो तमाम तरह की बातें कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, उनको पता है कि कौन नेता क्या कर रहा है और राजनीति क्यों हो रही है। उनको भी पता है, न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। एक ही मकसद है राजनीति का, ये देश का सबसे सुरक्षित रोजगार है ये। ठीक है, बिल्कुल अशोक जी, स्थापना दिवस फिलहाल अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इसको एक त्योहार की तरह मना रही है, और इसके बाद ग्राम सेवा की बात भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब हम यही आशा करते हैं जो विसंगतियां सामने हैं उनको दूर करने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी करे। जिस तरह से विकास की बात लगातार मोहन सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी कहते आए हैं। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सचिन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस प्रदेश भर में बड़े स्तर पर मना रही है, एक त्योहार की तरह, पर्व की तरह इसे मना रही है। अब देखना होगा कि जो ग्राम सेवा की बात इस दौरान की जा रही है कि ग्राम सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और देखेंगे, यानी जनता के बीच वो पहुंचेंगे, जनता के बीच जानेंगे कि जो योजना भारतीय जनता पार्टी चला रही क्या उसका लाभ उन लोगों को मिल रहा है, और तमाम जो परेशानियां हैं लोगों की उन्हें सुनेंगे। तो क्या ये विसंगतियां सच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।